आज की वीडियो में तुम सीखोगे ऑर्डर ब्लॉक्स को। ऑर्डर ब्लॉक्स मेरा पर्सनली फेवरेट आईसीटी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अकेला तुम्हें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने का दम रखता है। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक्स पूरा अच्छे से सिखा दूंगा, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारे आईसीटी कॉन्सेप्ट्स फुल कोर्स का एपिसोड 11 है, जहां पे हमने आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया है, ताकि एक बिगिनर से लेके एक एडवांस तक सभी को समझने में आसानी हो। पिछले एपिसोड में हमने फेयर वैल्यू गैप्स को समझा था। फेयर वैल्यू गैप्स ना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आईसीटी कॉन्सेप्ट है, एंड जो आईसीटी है उनका खुद का भी वन ऑफ हिज फेवरेट आईसीटी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो आई हाईली रिकमेंड कि हमारे इस एपिसोड को देखने के बाद हमारे आप फेयर वैल्यू गैप वाले एपिसोड को जाके जरूर से देखो। सो अब हम अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार ऑर्डर ब्लॉक्स होते क्या हैं। देखो, सिंपली ऑर्डर ब्लॉक्स को तुम ऐसे समझो कि ऑर्डर ब्लॉक्स ना ऐसे कैंडल्स होते हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। अब ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि ये जो कैंडल्स होते हैं ना, जिन्हें हम ऑर्डर ब्लॉक्स कहते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं ये ना इन कैंडल्स को यूज करते हैं बाई या सेल करने के लिए मार्केट में। ठीक है, तो होता क्या कि जब भी प्राइस ना इन कैंडल्स पे आता है तो इंस्टीट्यूशंस ना अपनी पोजीशंस को डिफेंड करते हैं। ठीक है, लाइक वो नहीं चाहेंगे ना कि वो जिस प्राइस पे बाई या सेल कर रहे हैं मार्केट उससे ऊपर जाए या नीचे जाए, राइट। सो इसी कारण से ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ऑर्डर ब्लॉक्स ऐसे कैंडल्स होते हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, ये यूजुअली लास्ट कैंडल होते हैं किसी भी अप मूव या डाउन मूव के। जैसे कि ये डायग्राम में देखो, यहां पे मैंने एक चार्ट लगाया है। यहां पे देखो, ये जो बुलिश मूव आया, इस बुलिश मूव का लास्ट बेरिश कैंडल जो है ना, वो हमारा होगा ऑर्डर ब्लॉक, जो कि यहां है। इस बुलिश मूव को देखो, इस बुलिश मूव का लास्ट बेरिश कैंडल कौन सा है? ये है। सो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। देखो कैसे जब प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लेता है एंड देन ऊपर जाता है। वैसे ये जो बुलिश मूव है ना, 3 कैंडल का ये जो बुलिश मूव है, इस बुलिश मूव का जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है ना, ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। वैसे ही बेरिश के केस में देखो तो तुम्हें दिखेगा कि ये जो बेरिश मूव आया है, ठीक है, इस बेरिश मूव का लास्ट अप क्लोज कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल जो है, जो कि ये है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। वैसे ही इस डाउन मूव को देखो, इस डाउन मूव का लास्ट अप क्लोज कैंडल यानी कि जो बुलिश कैंडल है वो ये है। सो ये कैंडल है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। देखो कैसे जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक्स पे आ रहा है तो उनसे रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है। देखा, यहां पे गया एंड देन फिर जब इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया सो इससे रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, राइट। सो ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऐसे कैंडल्स होते हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स यूजुअली लास्ट कैंडल होते हैं बिफोर अ अप मूव और अ डाउन मूव। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये समझो कि जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड दूसरा होता है हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? लास्ट डाउन कैंडल, यानी कि जो लास्ट बेरिश कैंडल होती है ना बिफोर द मार्केट मूव्स अप, यानी लास्ट जो डाउन कैंडल होती है ना बिफोर अ अप मूव, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जैसा कि यहां पे देखो, ये जो अप मूव आया, इस अप मूव के आने से पहले जो लास्ट बेरिश कैंडल फॉर्म हुई वो कौन सी है? ये है। सो ये क्या हो गया हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। इस अप मूव को देखो, ये अप मूव आने से पहले लास्ट डाउन क्लोज कैंडल कौन सी बनी? ये। सो ये कैंडल क्या है हमारा? बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। देखो मार्केट ने यहां से सपोर्ट भी लिया एंड देन ऊपर गया। अब इस प्राइस मूव को देखो, ये जो बुलिश प्राइस मूव आया है, ये बुलिश प्राइस मूव आने से पहले जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल यानी कि जो लास्ट बेरिश कैंडल बनी है वो ये है। सो ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब ये समझो कि ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स है ना, ये सपोर्ट की तरह एक्ट क्यों कर रहे हैं? देखो, हमें पता है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, वही मार्केट को मूव कराते हैं। ठीक है, अब ऐसा समझो कि अगर उन्हें मार्केट में बाई करना है, ठीक है, सो उन्हें क्या चाहिए? सेल ऑर्डर्स चाहिए, राइट। सो वो क्या करते हैं ना, ये जो सेलिंग कैंडल्स होती है ना, उनका यूज करते हैं मार्केट में बाई करने के लिए। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है कि जब प्राइस इन कैंडल्स पे आता है ना, इन सेलिंग कैंडल्स पे, सो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं ना, अपनी पोजीशंस को डिफेंड करते हैं एंड और ज्यादा मार्केट में बाई करते हैं, जिसके कारण जो प्राइस है ना वो इन कैंडल से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब समझते हैं हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स। जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, ये लास्ट बुलिश कैंडल होता है बिफोर द डाउन मूव। ठीक है, जैसे कि यहां पे देखो, ये जो डाउन मूव आया ना, ये डाउन मूव आने से पहले जो लास्ट बुलिश कैंडल बनी है, जो कि ये है,
ये है हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। यहां पे देखो ये जो डाउन मूव आया है, ये डाउन मूव आने से पहले जो लास्ट बुलिश कैंडल बनी है जो कि ये है हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। वैसे ये प्राइस मूव देखो, ठीक है, ये जो डाउन मूव आया है, ये डाउन मूव आने से पहले जो लास्ट बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है ना, जो कि ये है हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं, ठीक है, वो एज अ रेजिस्टेंस क्यों वर्क करते हैं? सिंपल सा रीजन है, अगर स्मार्ट मनी को मार्केट में सेल करना है तो उन्हें क्या चाहिए? कोई बाई करने वाला भी तो चाहिए। तो वो क्या करते हैं ना, ये जो बाइंग कैंडल्स होती है ना, उनका यूज करते हैं मार्केट में सेल साइड की पोजीशन बनाने के लिए। सो होता क्या है कि जब मार्केट इन लेवल्स पे आता है ना, तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? और ज्यादा सेल करते हैं, अपनी पोजीशंस को डिफेंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो तुम भी नहीं चाहोगे कि तुमने जिस प्राइस पे सेल करा है मार्केट उस प्राइस के ऊपर जाए, ठीक है। सो वो क्या करते हैं ना, जब मार्केट इन लेवल्स पे आता है तो और ज्यादा सेलिंग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मार्केट इन लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है, ठीक है। ओके, सो आई होप अब तुम्हें ना थोड़ा थोड़ा ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, चार्ट्स में जाते हैं एंड इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड में मैं तुम्हें एक स्ट्रेटेजी भी दूंगा, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। ओके, सो मैंने ना यहाँ पे अपना ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लिया है, ठीक है। अभी तक तुमने ये सीखा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है एंड कितने टाइप का होता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक ना वर्क कैसे करते हैं, तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो तुम्हें ना ऑर्डर ब्लॉक को एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। देखो तुम्हें ना दो बातों का ध्यान रखना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या होता है, जितना हायर टाइम फ्रेम पे वो लेवल होता है उतना ही ज्यादा वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रांग होता है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक में भी ये सेम चीज होती है, ठीक है। जितना हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक होगा ना तुम्हारा, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। दूसरा चीज तुम्हें ये याद रखनी है कि देखो जब मार्केट बुलिश होता है तो वो क्या करता है, वो सपोर्ट जो लेवल्स होते हैं उनको रिस्पेक्ट करता है लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करता रहता है, राइट। एंड जब मार्केट बेयरिश होता है तो क्या होता है, वो जो रेजिस्टेंस लेवल होते हैं उनसे रेजिस्टेंस लेता है लेकिन अपने सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करता रहता है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक में भी यही सेम चीज होती है कि अगर मार्केट बुलिश है ना तो अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करेगा, यानी उसके नीचे क्लोज नहीं देगा कभी भी, ठीक है। एंड अगर मार्केट बेयरिश है, राइट, सो वो क्या करेगा, अपना जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना उसे रिस्पेक्ट करेगा, उसके नीचे क्लोज नहीं देगा, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले ना हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं एंड उसके बाद हम बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक पे जाएंगे, ठीक है। सो जैसा कि तुम्हें दिख पा रहा होगा यहाँ पे कि एक लो है जिसे मार्केट स्वीप कर देता है एंड देन यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। सो मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मार्केट है वो बुलिश हो सकता है, राइट। अब क्या करो, अब इस बुलिश मूव को देखो, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है वो क्या होता है, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर एन अप मूव, राइट। ये जो अप मूव आया है, ये अप मूव आने से पहले जो भी लास्ट बेरिश कैंडल फॉर्म हुई होगी वो होगा हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। सो ये जो कैंडल है, क्योंकि ये लास्ट बेरिश कैंडल है बिफोर दिस अप मूव, ये है हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एंड अगर प्राइस इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर की तरफ मूव करना कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब यहां देखो, ठीक है, इस कैंडल को देखो। पहले मैंने ये जो बेरिश कैंडल है उसे मार्क कर लेता हूं ताकि अच्छे से तुम्हें समझने में आसानी हो, ठीक है। सो यहां पे देखो ये जो कैंडल, इस कैंडल ने क्या किया, ये जो लास्ट बेरिश कैंडल थी ना उसके ऊपर क्लोज दे दिया, ठीक है, यानी उसको इंगल्फ कर लिया। सो जैसे ही इस कैंडल ने ना इस बेरिश कैंडल को इंगल्फ कर लिया तो ये जो बेरिश कैंडल है ना ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी, ठीक है। एंड अब अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा एंड प्राइस इससे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर को मूव करना शुरू कर सकती है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ओके, अब यहां देखो जो मार्केट है वो इस ऑर्डर ब्लॉक के पास आ गया है, ठीक है। सो यहां पे तुम्हारा ये सोच होना चाहिए कि हम ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहे हैं, ठीक है, एंड हायर लो फॉर्म कर रहे हैं। सो मार्केट स्ट्रक्चर हमें ये बता रहे हैं कि हम बुलिश हैं, ठीक है। एंड अगर हम बुलिश हैं, ठीक है, सो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो होल्ड करना चाहिए, यानी कि जो मार्केट है उसे इसके नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह सोचो, अगर मार्केट बुलिश है सो वो सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है लेकिन रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। सो वैसे यहां पे भी अगर मार्केट यहां बुलिश है सो उसे इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो तुम यहां पे क्या कर सकते हो ना, बाई साइड का एक ट्रेड बनाने का देख सकते हो, ठीक है। देखते हैं हम आगे क्या होता है। सो जैसा कि तुम्हें दिख पा रहा है कि मार्केट ने क्या करा, इस ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लिया एंड अब वो ऊपर को जा रही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिर से इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने क्या किया, ये जो लास्ट बेरिश कैंडल फॉर्म हुई ना उसको इंगल्फ कर लिया, उसके ऊपर क्लोज दे दिया, ठीक है। इसको मैं मार्क कर देता हूं तो तुम्हें दिख जाएगा आसानी से, ठीक है।
इस कैंडल ने क्या किया, जो लास्ट बेरिश कैंडल थी उसके ऊपर क्लोज दे दिया। जो ये लास्ट बेरिश कैंडल है वो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड अब अगर मार्केट इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो तुम्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये होल्ड करेगा, यानी कि मार्केट इससे सपोर्ट लेगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। यहां पे देखो, इस कैंडल ने इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे तो ट्रेड किया लेकिन क्लोज इसके ऊपर दे दिया। तुम्हें याद रखना है कि जब तक मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज नहीं दे देता तब तक हम ये मानते हैं कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना वो होल्ड कर रहा है, यानी हम ये मानते हैं कि ये अभी भी मार्केट जो है वो इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहां पे अभी भी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड है, क्योंकि इस कैंडल ने भले ही इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे तो ट्रेड किया लेकिन क्लोज इसके ऊपर दिया। ठीक है, अब देखो इस कैंडल को देखो, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, यहां तक कर देता हूं। ठीक है, अब इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने क्या किया, जो लास्ट बेरिश कैंडल थी ना ये उसको इंगल्फ कर दिया, उसके ऊपर क्लोज दे दिया। ये जो हमारा बेरिश कैंडल है ना ये क्या बन जाएगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एंड अगर मार्केट इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो तुम्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो होल्ड करेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तुम देख पा रहे होगे मार्केट ने क्या किया, मार्केट जैसे ही आई इस ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लिया उसने, एंड देन अब जो मार्केट है वो अब ऊपर को जा रही है। ठीक है, एंड जो हमारा टारगेट था उस तरफ गई। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हुआ, फिर से वही चीज, इस कैंडल को देखो, इस बुलिश कैंडल ने जो लास्ट बेरिश कैंडल थी उसको इंगल्फ कर दिया। राइट, ये जो लास्ट बेरिश कैंडल है वो क्या बन जाएगी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, फिर से मैं इसको मार्क कर देता हूं। एंड अगर अब मार्केट यहां पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे है, राइट, इस कैंडल को देखो, ये इस ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन में, तुम्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर की तरफ मूव करना कंटिन्यू कर सकती है। ठीक है, यहां पे आप फिर से इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने क्या किया, जो लास्ट बेरिश कैंडल थी उस लास्ट बेरिश कैंडल को इंगल्फ कर लिया, उसके ऊपर क्लोज दे दिया। ये जो हमारा लास्ट बेरिश कैंडल है वो क्या बन जाएगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड अगर मार्केट इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो तुम्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो इससे सपोर्ट लेगी एंड फिर से ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक होल्ड करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहां पे देखो क्या हुआ, इस कैंडल को देखो, ये कैंडल इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, इससे सपोर्ट लेता है एंड वापस से ऊपर को मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर से वही सेम चीज, लास्ट बेरिश कैंडल जैसे ही मार्केट उसको इंगल्फ कर देती है, ये क्या बन गया हमारा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ठीक है, आई होप तुम्हें अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सुमे ना ऑर्डर ब्लॉक को बस एक चीज ध्यान रखना है कि इसे एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही देखना है। ठीक है, ओके, अब ना हम बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, यहां पे देखो ये एक हाई था जिसे मार्केट ब्रेक करती है एंड यहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे देती है। यहां पे अगर तुम्हें मार्केट स्ट्रक्चर की अच्छी नॉलेज है तो तुम्हें पता होगा कि अब यहां से हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि हो सकता है यहां से जो मार्केट है ना वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकती है, यानी कि अब यहां से बेरिश हो सकती है। राइट, एंड अगर मार्केट बेरिश है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मार्केट है वो अपने सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करेगी एंड अपने रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी। राइट, ऐसा ही होता है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो वो क्या करता है, अपने सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करता है एंड अपने रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्टेंस लेके वापस से नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता है। ठीक है, तुम्हें इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे भी अप्लाई करना है। ठीक है, इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने क्या किया, लास्ट ये जो बुलिश कैंडल थी उसे इंगल्फ कर दिया। ठीक है, ये जो कैंडल है वो हमारी बन जाएगी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, एंड अगर मार्केट बेयरिश ऑर्डर फ्लो में है, यानी कि अगर मार्केट बेयरिश है तो उसे इस ऑर्डर ब्लॉक से ना रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, देखते हम क्या होता है। ओके, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक से रेजिस्टेंस लिया एंड देन नीचे की तरफ मूव किया। इससे भी तुम्हें एक और कंफर्मेशन मिल गया कि यस मार्केट जो है वो क्या है, बेयरिश है। राइट, फिर इस कैंडल को देखो, ये कैंडल क्या थी, लास्ट बुलिश कैंडल थी। राइट, एंड जैसे ही इस कैंडल ने इस लास्ट बुलिश कैंडल को इंगल्फ कर लिया तो ये क्या बन गया हमारा, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। राइट, एंड तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर अब मार्केट इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक पे आए तो उसे इससे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। राइट, देखते हैं क्या होता है। ओके, अनफॉर्चुनेटली मार्केट जो है
इस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया, ठीक है। लेकिन इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने क्या किया, लास्ट बुलिश कैंडल जो थी उसे इंगल्फ कर दिया, उसके नीचे क्लोज दे दिया। सो ये जो लास्ट बुलिश कैंडल है वो हमारा क्या बन जाएगा, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। एंड तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर मार्केट बेयरिश है तो उसे इस ऑर्डर ब्लॉक से रेजिस्टेंस लेना चाहिए, ठीक है, उसे इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। यहां पे देखो इस कैंडल ने क्या किया, इसके ऊपर तो गया लेकिन क्लोज इसके नीचे दे दिया। सो जब तक मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज नहीं दे देता तब तक हम ये मानते हैं कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना अभी भी होल्ड कर रहा है, ठीक है, मार्केट अभी भी इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। ठीक है, सो यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने इस हाई को स्वीप किया एंड ये जो कैंडल थी उसके नीचे क्लोज दे दिया। इस कैंडल ने ये जो लास्ट बुलिश कैंडल थी उसके नीचे क्लोज दे दिया, ठीक है। सो ये जो लास्ट बुलिश कैंडल थी वो क्या बन गई हमारी, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। देखो यहां पे मार्केट एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया, लेकिन तुम्हारा माइंड कुछ इस तरीके से चलना चाहिए। अब जैसे ये देखो, ये कैंडल है वो इस ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन पे आया, राइट। सो तुम्हारा दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि हम मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑलरेडी लोअर लो बना रहे हैं एंड अगर हम यहाँ पे बेयरिश है तो मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक से रेजिस्टेंस लेना चाहिए एंड इससे रेजिस्टेंस लेके मार्केट हो सकता है वापस से नीचे की तरफ मूव करना कंटिन्यू कर सकता है। तो तुम्हें यहाँ पे ना शॉर्ट साइड में पोजीशन बनाने का देखना चाहिए, ठीक है। वो सब अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं तुमसे स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, ठीक है। अभी के लिए मैं तुम्हें बस ये समझा रहा हूं कि तुम्हारे माइंड कैसे वर्क करना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इस कैंडल ने क्या किया, इस हाई को स्वीप किया एंड ये वाली जो बेरिश कैंडल थी उसने ये जो लास्ट बुलिश कैंडल थी उसके नीचे क्लोज दे दिया, राइट, उसे इंगल्फ कर लिया। सो ये जो हमारा लास्ट बुलिश कैंडल है वो क्या बन जाएगा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहां पे देखो इस कैंडल ने क्या करा, लास्ट बुलिश कैंडल को इंगल्फ कर दिया, ठीक है। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब देखो इस कैंडल को देखो, ये कैंडल क्या कर रहा है, जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है ना तो तुम्हारा दिमाग इस तरीके से चलना चाहिए कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है तो मार्केट यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ मूव करना कंटिन्यू कर सकता है। तो तुम्हें यहां पे शॉर्ट साइड में पोजीशन बनाने का देखना चाहिए, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। फिर से ये हमारा बन गया बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, क्यों, क्योंकि ये लास्ट बुलिश कैंडल था बिफोर द डाउन मूव, राइट। एंड जैसे इस कैंडल ने इस लास्ट बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज दे दिया तो ये क्या बन गया हमारा, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ठीक है। सो आई होप तुम्हें अब बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तुम देखो कि मार्केट बेरिश है, ठीक है। सो कैसे अपने ऑर्डर ब्लॉक से रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ जा रही है, यहां पे भी ऊपर गया मार्केट लेकिन क्लोज ऑर्डर ब्लॉक के नीचे दे दिया, जिसका मतलब होता है कि ऑर्डर ब्लॉक स्टिल वैलिड है एंड फिर से उससे रेजिस्टेंस लेके नीचे गया, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया, इससे रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, ठीक है। फिर यहां पे ये जो हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था उससे रेजिस्टेंस लिया एंड देन नीचे की तरफ मूव किया, राइट। सो आई होप अब तुम्हें ना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, सो मैं ना तुम्हें फाइनली स्ट्रेटेजी समझाता हूं, ठीक है। मैं तुम्हें ये बताता हूं कि तुम इस ऑर्डर ब्लॉक को ना यूज कैसे कर सकते हो ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले कि कैंडल रेंज थ्योरी का यूज करना है एंड ये फिगर आउट करना है कि जो नेक्स्ट कैंडल है ना वो बुलिश बन सकती है या बेरिश एंड कहां जा सकती है, ठीक है। सो यहां पे मैंने क्या करा है, वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया जहां पे मैं कैंडल रेंज थ्योरी को अप्लाई करूंगा, ठीक है। सो प्रीवियस वीकली कैंडल को देखो, जो प्रीवियस वीक की कैंडल थी उसने क्या करा, अपने प्रीवियस वीकली लो को स्वीप किया एंड उसके ऊपर क्लोज दे दिया, राइट। सो कैंडल रेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट वीक की कैंडल है वो कहां जा सकती है, वो जा सकती है इस कैंडल हाई पे, राइट। सो इससे हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया कि हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीक की कैंडल है ना वो बुलिश हो सकती है एंड कहां जा सकती है, इस कैंडल के हाई पे। सो अब हमें क्या करना है ना, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चले जाना है एंड कंफर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। सो ऐसे इमेजिन करो कि जो वीक है ना वो अब स्टार्ट हो चुका है एंड अब बस तुम्हें ना एक कंफर्मेशन का वेट करना है एंड जैसी कंफर्मेशन मिलेगा देन मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये तुम्हें ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे मार्केट क्या करता है, लोगो स्वीप करता है, यहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी वीक में यहां पे सेलिंग आई, इस बुलिश मूव ने उन सारी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया, इस तरीके से समझो, ठीक है। अब इससे हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलता है कि हो सकता है कि जो मार्केट है वो अब बुलिश ऑर्डर फ्लो में आ चुकी है एंड अब यहां से हमारे टारगेट की तरफ जा सकती है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो बुलिश मूव आया, ठीक है, इस बेरिश कैंडल को देखो, ये बेरिश कैंडल क्या थी, लास्ट बेरिश कैंडल है बिफोर दिस अप मूव। सो ये कैंडल क्या हो गई हमारी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। जो तुम क्या कर सकते हो, इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पे ऑर्डर लगा सकते हो, स्टॉप लॉस रख सकते हो
इस स्विंग लो के नीचे एंड टारगेट कर सकते हो या तो 1:2R, ठीक है, या तो तुम फुल टारगेट भी ले सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली 1:2R लेता हूं। एंड या फिर तुम ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आती है तो तुम और एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मैं पर्सनली जो 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है ना, उससे नीचे के ऑर्डर ब्लॉक्स को ट्रेड नहीं करता हूं। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, डायरेक्टली ये जो ऑर्डर ब्लॉक दिखा ना, उस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगा देता हूं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। सो यहां पे देखो क्या हुआ, मार्केट ने क्या करा, इसको मैं ऐसे थोड़ा एडजस्ट करता हूं। मार्केट ने क्या करा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया यहां पे एंड यहां पे एक बुलिश मूव हमें दिखा, ठीक है। सो इससे हमें एक और कंफर्मेशन मिल जाता है कि मार्केट हो सकता है बुलिश है। सो यहां पे देखो ये क्या था, ये भी एक लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है बिफोर दिस अप मूव। सो ये क्या हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, राइट। एंड अगर मार्केट यहां पे आता है सो हम यहां पे ट्रेड ले सकते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, यहां पे एक और बाई साइड का ऑर्डर लगा सकते हो, बाई ऑर्डर लगा सकते हो, स्टॉप लॉस रख सकते हो इस कैंडल के नीचे एंड टारगेट कर सकते हो 1:2R, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। देखा प्राइस ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लिया एंड देन ऊपर को मूव किया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। यहां पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है बट प्राइस यहां पे आया नहीं, ठीक है। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, एक ऑर्डर ब्लॉक ये भी है, राइट। एंड अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। नहीं आया, ठीक है। अब यहां पे देखो ये कैंडल क्या था, ये कैंडल भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक हुआ, क्यों, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर दिस अप मूव। सो ये भी हो गया हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक एंड यहां पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहां पे बाई कर लिया हमने, बाई ऑर्डर लगा लिया यहां पे एंड लो पे हो गया हमारा स्टॉप लॉस एंड 1:2R, ठीक है। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या हुआ, इस कैंडल ने क्या करा, ये जो हमारा ये भी तो ऑर्डर ब्लॉक है ना, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल बिफोर दिस अप मूव, इसके नीचे क्लोज दे दिया, ठीक है। सो अब तुम्हें सस्पिशियस हो जाना, अब तुम्हें थोड़ा ना कॉशियस हो जाना है कि हो सकता है अब यहां से मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। एंड देन जब तक अब एक बार मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को क्लोज दे दिया, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज दे दिया, तो उसके बाद ना तुम्हें जब तक और कंफर्मेशन ना मिल जाए, फिर से एक कंफर्मेशन ना मिल जाए कि मार्केट यहां से बुलिश हो सकता है, तब तक तुम्हें ना बाय साइड का फिर से ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। ऑलरेडी हमारे तीनों टारगेट जो है वो मीट हो चुके हैं, ठीक है। सब देखते हैं क्या होता है। सो तुम देख पा रहोगे कि यहां पे इस कैंडल ने इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक किया एंड देन वहां से फिर मार्केट जो है वो बेयरिश साइड में मूव करने लगा। सो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम कैसे यूज कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। मैं एक एग्जांपल तुम्हारे संग और डिस्कस करता हूं, ठीक है, जहां पे हम एक बेयरिश एग्जांपल को लेंगे, ठीक है। ओके, सो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है जहां पे हमने एक बेयरिश सिनेरियो को लिया, ठीक है। हमें वही सारे स्टेप्स को रिपीट करना है जो कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिया था। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैंडल रेंज थ्योरी का यूज करना है, ये फिगर आउट करना है कि जो नेक्स्ट कैंडल है वो बुलिश बन सकती है या बेयरिश एंड कहां जा सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो प्रीवियस वीक की कैंडल को देखो, ये जो प्रीवियस वीकली कैंडल है ना, उसने अपने प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोज दे दिया, राइट। एंड इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को भी ब्रेक कर दिया है, ठीक है, जिससे हमें एक थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट वीक है ना, उसमें जो मार्केट है वो बेरिश हो सकता है एंड कहां जा सकता है, अपने प्रीवियस वीकली लो की तरफ, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो अब हमें क्या करना है, एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चले जाना है। यहाँ पे मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड जैसे ही हमें एक कंफर्मेशन मिलता है वैसे ही हम वहां पे एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ओके, इस कैंडल को देखो, ठीक है, इस कैंडल ने क्या करा, अपने पिछले ये जो बुलिश कैंडल बनी उसको इंगल्फ कर दिया। सो ये कैंडल क्या बन गया हमारा, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एंड हमें ऑलरेडी पता है कि जो मार्केट है वो इस वीक बेयरिश हो सकती है एंड हमें ये भी पता है कि अगर मार्केट बेयरिश है सो उसे इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाना चाहिए, राइट। इसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है हमारा ये स्विंग हाई के ऊपर, ठीक है। एंड मैं पर्सनली लेता हूं 1:2R, ठीक है। तुम चाहो तो ये पूरा फुल टारगेट भी ले सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इसने हमें 1:2R तो दिया, बट अगर तुम फुल टारगेट के लिए गए होते तो तुम्हारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। इस कैंडल को देखो, इस कैंडल ने क्या किया, लास्ट बुलिश कैंडल जो थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, राइट, उसके नीचे क्लोज दे दिया। तो ये जो कैंडल है वो हमारा क्या बन जाएगा, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। सो तुम यहां पे भी एक ट्रेड प्लान कर सकते थे आइडियली, बट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता बिकॉज टारगेट हमारा ये है एंड हमारा अगर हम 1:2R भी लेते तो ये बहुत ही नीचे पड़ता, ठीक है। सो मैं पर्सनली इसको अवॉइड करता, ठीक है। तुम ले सकते हो, गलत नहीं होता तुम्हारा, ठीक है, लॉजिक तुम्हारा गलत नहीं होता। सो यहाँ पे देखो इसने क्या करा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था इसके ऊपर क्लोज दे दिया इस कैंडल ने, ठीक है, ऐसे मार्क कर देता हूं मैं। इस कैंडल ने हमारा जो ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था उसके ऊपर क्लोज दे दिया, तो इससे हम थोड़ा ना कॉशियस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 2 बार मार्केट ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक को डिसरिस्पेक्ट किया, यानी कि उसके ऊपर क्लोज दिया, क्योंकि हमें पता है कि अगर मार्केट बेरिश है तो उसे इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करना चाहिए, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा कॉशियस हो जाऊंगा एंड ऐसा नहीं है कि मैं अपने जो एनालिसिस है उसे गलत मान लूंगा। अगर मुझे फिर से एक कंफर्मेशन मिलेगा तो मैं फिर से ट्रेड प्लान करूंगा, ठीक है। यहां पे देखो अब क्या हो रहा है, ये जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है ना बिफोर दिस अप मूव, मार्केट उससे सपोर्ट ले रहा है, लाइक इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इससे तुम्हारा ये दिमाग चलना चाहिए कि हो सकता है मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बुलिश हो, राइट, बुलिश ऑर्डर फ्लो में हो, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। यहां पे देखो क्या होता है, मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है एंड यहाँ पे तुम ऑब्जर्व करो मार्केट फिर से यहाँ पे इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करता है, यानी उससे रेजिस्टेंस लेता है एंड नीचे जाता है। तो इससे हमें थोड़ा थोड़ा फिर से साइन मिलने लग गया कि हो सकता है अब मार्केट फिर से बेयरिश ऑर्डर फ्लो में चेंज हो रहा हो, ठीक है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, फिर से ये जो हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था उससे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे जा रहा है। देख रहे हो कैसे मार्केट अब जो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है ना उन्हें रिस्पेक्ट कर रहा है, यहां पे भी रेजिस्टेंस लेता है, नीचे जाता है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इस कैंडल ने, ठीक है, इस कैंडल ने लास्ट बुलिश कैंडल को इंगल्फ किया ना, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, यहां पे एक ऑर्डर बना सकते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक के स्टार्ट में ऑर्डर लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस हो सकता है इस कैंडल के हाई के ऊपर, ठीक है, एंड क्या टारगेट कर सकते हैं 1:2R, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 1:2R, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। सो इस बार जो मार्केट है उसने हमारा टारगेट हिट कर दिया, ठीक है। तुम यहां पे एक और ट्रेड बना सकते थे क्योंकि ये भी तो हमारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, एंड अगर मार्केट बेयरिश है तो उसे इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक से रेजिस्टेंस लेके नीचे जाना चाहिए। सो यहाँ पे फिर से तुम ट्रेड ले सकते थे, 1:2R प्लान कर सकते थे एंड इस बार भी शायद यहाँ पे मार्केट ने तुम्हारा जो टारगेट है वो हिट कर दिया होता, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ना अब समझ में आ गया होगा कि तुम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो आई होप तुम्हें अच्छे से ऑर्डर ब्लॉक्स क्लियर हो गया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। इतना समझ लो, ऑर्डर ब्लॉक्स एक तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होते हैं एंड जैसे तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज करते हो ना वैसे ही तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक को भी यूज करना है, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सी या।